जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रसायन शास्त्र चैप्टर 2 आम्ल भस्म तथा लवण है। मैंने सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो लाए हैं जो इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है और इन्हीं 70 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में रहेंगे। तो आइए एक एक करके आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और इसी में से एक ही वीडियो से आपका चैप्टर 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कवर हम करवाएंगे। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं बच्चे जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल और भस्म पदार्थ है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे बताइएगा। तो अम्ल और भस्म जो पदार्थ है वो क्या है तो विपरीत गुण वाले हैं। क्या बच्चे तो विपरीत गुण वाले हैं। तो एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा एक का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। दूसरा में क्या कहता है कि वह सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। यानी कि वह सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में, है ना, घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे, वह किस प्रकार आयन देते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन। क्या देते हैं तो हाइड्रोक्सो ऑक्सिल आयन देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दो का, तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि, है ना, भस्म के स्वाद कैसा होता है। भस्म के स्वाद होता है, भस्म के स्वाद होता है बच्चे कैसा होता है तो याद रखिएगा भस्म के स्वाद जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं तो कड़वा होते हैं। क्या होते हैं तो कड़वा होते हैं। तो तीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो तीन का करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी हो जाएंगे, क्योंकि भस्म स्वाद में क्या होता है बच्चे याद रखिएगा वो कड़वा होते हैं। क्या होते हैं तो कड़वा होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चे, है ना, ध्यान से देखिएगा कि जिस जिस जल के अणु जल में पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहे जाते हैं। जिस अणु जो है वह जल में, ध्यान से कि बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल में अणु पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहे जाते हैं। तो वो कहे जाते बच्चे याद रखिएगा, है ना, वो प्रबल भस्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं तो प्रबल भस्म कहे जाते हैं। तो चार का करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे बच्चे तो चार का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इनमें से कौन प्रबल क्षार है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इनमें से कौन प्रबल क्षार है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन प्रबल क्षार है तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा NaOH। क्या होंगे तो NaOH हो जाएंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे। यानी कि 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चे कि इनमें से कौन क्षारीय है। इनमें से कौन क्षारीय है। क्षारीय क्या होता है जिसका पीएच मान क्या होता है बच्चे याद रखिएगा 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है तो अधिक हो गया, ध्यान रखिएगा। जैसे 7 से अधिक होता है वो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम हो गया तो अम्लीय होता है। तो याद रखिए इसमें कौन है जो 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। तो इसका करेक्ट से बच्चे याद रखिएगा वह है चूना। क्या है तो वह है चूना। तो 6 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो 6 का करेक्ट से हो जाए बच्चे वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ है बच्चे, है ना, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैंने सब्जेक्टिव में एक एक करके इन सारी चीजों को बताया है। अगर नहीं सब्जेक्टिव देखें तो जरूर जाकर देखिए, आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मगर यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि लाल को नीला जो करता है वह कौन सा होता है। तो याद रखिए बच्चे वह जो होता है क्षार। क्या होता है तो वो होता है क्षार। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो बी हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपके, है ना, याद रखिए बच्चे 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है जो क्या करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि नीला को जो लाल करता है वह क्या कहलाता है तो वो अम्ल कहलाएगा। पर यहाँ पर क्या कहता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कौन कर देता है तो वो क्षार कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर 7 के क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। अर्थात भस्म नहीं है तो बच्चा जी ध्यान रखिएगा अम्ल को कहता है पहचानने के लिए, भस्म नहीं तो अम्ल ही होगा ना। तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है तो इसका करेक्ट से याद रखिएगा वह NaCl। क्या बच्चे तो NaCl ये भस्म नहीं है, जबकि CaO CaO NaOH और Na2CO3 ये क्या है तो बच्चे ये सब, है ना, भस्म है। जबकि NaCl क्या है तो भस्म नहीं है। NaCl क्या है तो सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं जो नमक का सूत्र होता है बच्चे। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए बच्चे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
9 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्रबल भाष्म है, निम्न में से जो बताता है कौन प्रबल भाष्म है, तो 9 का करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वह प्रबल भाष्म कौन होंगे, तो KaOH क्या होंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 का करेक्ट मतलब बी हो जाएंगे, है ना। तो 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे, KaOH होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं बच्चे कि, है ना, जल, 10 में कहता है कि जल में घुलनशील भाष्म, जो जल में घुलनशील भाष्म वो क्या कहलाता है, जो जल में घुल जाता है वो भस्म क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे वह कहलाता है क्षार। क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है क्षार। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 11 में क्वेश्चन कहता है कि वो पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, वो पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है। देखिए ध्यान से बच्चे, नीले को क्या करता है, तो लाल बना देता है। इससे पहले मैंने बताया है, नीले को लाल बनाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या बना कहलाएगा, तो अम्ल कहलाएगा। और जबकि लाल को अगर नीला कर देगा तो वो भस्म होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, नीले को लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 11 का हो जाएंगे बच्चे याद रखिएगा, वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, अम्ल होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चे ध्यान से, 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर कहता है बच्चे, 12 नंबर कहता है कि क्या सभी क्षारक, है ना, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकता है, तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। यानी कि सभी क्षारक अगर क्षार हो सकता है तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वह जल में घुलनशील क्षारक क्या होंगे, तो जल में घुलनशील क्षारक होंगे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिए बच्चे बी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि कोई बिलियन, देखिए ध्यान से बच्चे, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से, अंडे के जो पीसे हुए कवच जो होता है, जो इस पर ढका रहता है, वो अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दुधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या है, इस बिलियन में क्या है, तो इसका आंसर याद रखिएगा बच्चे, है ना। इस बिलियन में क्या होंगे, तो वो होंगे HCl। क्या होंगे, तो बच्चे HCl होंगे। यानी कि 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि जिम्मी, है ना, देखिए ध्यान से बच्चे, जिम्मी निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ, है ना, क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी कि 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, है ना, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि सांद्र अम्ल या क्षारक जल, देखिए ध्यान से 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि सांद्र अम्ल या क्षारक जल के साथ मिश्रित, है ना, मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा यह ऊष्माक्षोपी, इस क्या, तो ऊष्माक्षोपी अभिक्रिया है। यानी कि 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो, है ना, बी हो जाएंगे। ठीक है, ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 16 में क्या कहता है बच्चे, है ना, कि किसी भी अम्ल धातु के साथ, कोई भी अम्ल जो होगा अगर धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाएगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा, है ना, कौन सा गैस बनाता है। तो इसका याद रखिएगा कौन सा गैस बनाता है बच्चे, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। कौन बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि 16 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी होंगे। क्या होंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। मैंने सब्जेक्टिव में इसको एक एक करके याद करवाया है बच्चे। ठीक है, सिरका में, सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिरका में बच्चे एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। यानी कि 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे डी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। सिरका में कौन सा, तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या कहता है बच्चे कि निम्न में कौन, है ना, कौन अम्ल नहीं है। जो चार ऑप्शन दिया गया और बताना है कि चारों में से कौन अम्ल नहीं है। तो याद रखिए बच्चे KaOH, OH लगा हुआ है, KaOH यह अम्ल नहीं है, यह क्षार है बच्चे। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या कहता है कि निम्न में कौन अम्लीय है, निम्न में जो है वह कौन अम्लीय है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि निम्न में आप कौन अम्लीय है। तो याद रखिएगा SC,
का जलीय घोल है ना, एच का है ना क्या होगा तो जलीय घोल होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, दुर्बल मतलब होता है कमजोर अम्ल, और मतलब क्या होता है अगर बता दूं आपको, दुर्बल और प्रबल अम्ल। ठीक है बच्चे, तो प्रबल अम्ल जो होते हैं काफी स्ट्रांग हार्ड होते हैं, दुर्बल कमजोर होते हैं। ठीक है, तो कहता है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुर्बल अम्ल, ये आपका दुर्बल अम्ल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, CH3COOH यही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 20 का करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएंगे, वह हो जाएंगे डी हो जाएंगे। यही क्या है तो दुर्बल अम्ल है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ किस प्रकार का सूचक कहा जाता है, तो इसका है ना याद रखिएगा किस प्रकार सूचक कहा था, गंधीय सूचक। क्या कहेंगे इसको बच्चे, याद रखिएगा तो गंधीय सूचक कहेंगे। तो 21 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि धातुओं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातुओं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होते हैं। यानी इस पे अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, वह गैस जो होते हैं वह कौन सा गैस होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होते हैं बच्चे तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, 23 में कहता है बच्चे कि गंधीय गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन, गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जाती है, किन किन पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाई जाती है। तो याद रखिए बच्चे, वह इनमें से कोई नहीं है, यानी कि अम्लीय क्षारीय उदासीन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे, यानी कि 23 का क्या होंगे तो डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि सर्वाधिक सूचक, देखिए ध्यान से बच्चे, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। सर्वाधिक सूचक जो होता है शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। तो याद रखिएगा बच्चे, कौन सा रंग देता है तो याद रखिएगा वो हरा रंग है। कैसा रंग है तो हरा रंग है। तो 24 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25, 25 में क्या कहता है कि तांबे के बर्तन में, देखिए ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन ये सब है ना। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, है ना। सब्जेक्टिव मैंने इसका क्वेश्चन भी बनाया है ना, इसका आंसर भी दिए हैं कि खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, है ना। तो इस याद रखेगा बच्चे, ये खट्टे पर है ना क्या पदार्थ अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करता है और पदार्थ को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, पॉइजन बना देता है। इसलिए है ना खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे तो बी होंगे, क्या होंगे तो बी। तो 25 का करेक्ट बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, 26 में कहता है बच्चे कि है ना चूना जल में, कौन सा जल में, याद रखिएगा बच्चे तो चूना जल में, चूना जल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, यानी कि उजला अवक्षेप बनता है। यह श्वेत उजला अवक्षेप जो होता है वह क्या है ना। तो याद रखिएगा वह बच्चे क्या है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे, क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो याद रखिएगा, है ना। 26 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो सी होंगे, क्या होंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एवं, देखो ध्यान से बच्चे देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। अगर सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस मुक्त होगा। तो याद रखिए बच्चे, उसमें से गैस जो मुक्त होता है वो कौन होता है तो है ना कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस मुक्त होता है बच्चे, याद रखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि 27 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28, 28 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 28 में कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस है ना निकलती है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के जिंक के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलते हैं। तो इसका याद रखिएगा, कौन से गैस निकलते हैं तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है बच्चे तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29, 29 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 29 में कहता है कि
निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में जो है वो कौन सा कथन सही है? तो निम्न से कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये गलत हो गया। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, हाँ ये सही हो गया। यानी कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। तो 29 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि हल्दी लिटमस पत्र यादि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र जो है यह किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखिएगा यह जो बच्चे है प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक है? तो यह प्राकृतिक सूचक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहता है बच्चे कि 31 में कहता है कि NaOH का 100 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन में 20 ml ले ले तो उदासीन करने के लिए HCl के सभी बिलियन के कितने आयन की आवश्यकता होगी? देखिए ध्यान से 4 ml, 8 ml, 12 ml इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चे 4 ml ये भी नहीं होगा, 8 ml ये भी नहीं होगा, 8 ml भी नहीं होगा, 12 ml भी नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट से बच्चे याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। होता क्या? तो बच्चे याद रखिएगा इसका आंसर होना चाहिए था, है ना, 16 ml। क्या होना चाहिए था? 16 ml, यानी कि इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कहता है? 32 में कहता है कि खाद्य पदार्थ के, है ना, डिब्बे पर जिंक के बजाय, है ना, क्या होता है? तो टीन। यहाँ पर सॉरी गलती लिखा गया बच्चे, यहाँ पर होगा टीन, है ना, टीन का लेप होता है। क्यों होता है? तो याद रखिए बच्चे उस पर टीन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक, है ना, अभिक्रियाशील होते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी होंगे। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहता है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुए है। जो अम्ल शब्द है ना उसकी उत्पत्ति किससे हुए? तो बच्चे याद रखिएगा लैटिन शब्द से हुए हैं। तो जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता क्या है? तो याद रखिए बच्चे इसका अर्थ जो होता है वह होता है खट्टा। क्या होता है? तो इसका अर्थ खट्टा होता है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि हल्दी का रस घरेलू सूचक जिसका रंग क्या होता है? पीला होता है। इसका रंग क्या होता है बच्चे? पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान, है ना, पहचान की जा सकती है? तो याद रखिएगा हल्दी का रस घरेलू सूचक होता है। अगर रंग क्या हो जाए? पीला हो जाए। क्या हो जाए? तो रंग पीला हो जाए। तो याद रखिएगा इसी रंग पीला होगा तो वह क्या कहलाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो क्षारीय कहलाएगा। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी होंगे। क्या होंगे बच्चे? तो 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कहता है बच्चे कि अगर चुकंदर का रस, हाँ ध्यान दीजिएगा, चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है तो क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? तो क्षार में इसका रंग कैसा होगा? याद रखिए बच्चे क्षार में इसका रंग हो जाता है वो पीला। कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है कि इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? 36 में क्या कहता है कि 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि चारों में से कौन सा उदासीन है। तो याद रखिए बच्चे चीनी, है ना, चीनी यही तो उदासीन हो गया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 36 का ए हो जाएंगे। चीनी जो है वह क्या है? तो उदासीन पदार्थ है बच्चे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहता है? 37 में कहता है कि इनमें से कौन गंधीय सूचक है? 37 में कहता है कि इनमें से कौन जो है वह गंधीय सूचक है। याद रखिएगा इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज ये भी है ना, प्याज भी है, लौंग का तेल ये भी है, वेनिला ये भी है, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी। क्या होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धात्विक धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यानी कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का, है ना, ऑक्साइड कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग कहते हैं कि पारा ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? तो पारा ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो सी हो जाएंगे। क्या होंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। यानी कि अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा
अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 39 का सी। क्या हो जाएंगे? तो 39 का सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, लाल को जैसे ही नीला करता है वो क्या देता है? देखिए ध्यान से याद रखिएगा, 40 का जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अमोनिया का घोल। क्या देता है? तो अमोनिया, अमोनिया का घोल देता है, यानी कि 40 का करेक्ट से क्या होंगे बच्चे? तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहता है? 41 से कहता है कि अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रभावित होता है, और चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रभावित होता है तो दुधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? जो दुधिया रंग जो होते हैं बच्चे वो किस रंग में परिवर्तित हो जाते हैं? तो याद रखिएगा वो हो जाते हैं श्वेत रंग में। किस में? तो श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? 42 में कहता है बच्चे कि कॉपर ऑक्साइड एक है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर में धीरे धीरे हिलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड नीले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कॉपर ऑक्साइड नीले रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक के लवण के बनने से हुआ है ना? तो याद रखिएगा यह जो है बच्चे है ना वह CuCl2 यानी कि CuCl2 के क्या होता है? यौगिक के लवण से ये बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिए बच्चे बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में, ध्यान रखिए बच्चे, कि निम्नलिखित में कौन गैस है ना चूने के पानी को दुधिया कर देता है? निम्नलिखित से कौन गैस जो है वो चूने के पानी क्या कर देता है बच्चे? तो दुधिया कर देता है। तो याद रखिएगा कौन सा गैस है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये क्या कर देता है? पानी को दुधिया कर देता है। तो 43 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या कहता है कि 44 में कहता है बच्चे कि है ना निम्न में से कौन सी है ना धातु अम्ल और क्षार दोनों को अभिक्रिया करती है? निम्न से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों को क्या करते हैं? तो अभिक्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा वह है जिंक। कौन है बच्चे? तो वह है जिंक। जिंक जो है बच्चे याद रखिएगा धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या कर लेते हैं? तो अभिक्रिया कर लेते हैं। तो 44 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बच्चे डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं, यानी कि अम्ल जो होंगे वह जल में घुलकर क्या देते हैं? तो याद रखिए बच्चे अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। मैंने सब्जेक्टिव जो पढ़ाए हैं उसमें बार बार इसी का चर्चा हुआ है बच्चे। ठीक है, वो क्या देते हैं? तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका करेक्ट से क्या होंगे? तो 45 का ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या कहता है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? याद रखिए बच्चे नींबू में है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए नींबू हो या संतरा हो दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कहता है कि निम्न में कौन कार्बनिक अम्ल है? यहाँ पर बताया गया 4 ऑप्शन है निम्न में से कौन कार्बनिक अम्ल है बच्चे? ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से कार्बनिक अम्ल कौन है? H2SO4 ये भी है, HCl ये भी है, HNO3 ये भी हो गया, यानी कि इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिए बच्चे तो डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। तो 47 का आंसर हो जाएंगे डी होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कहता है कि टार्टरिक अम्ल जो है किस प्रकार का अम्ल है? टार्टरिक जो अम्ल बच्चे वह किस प्रकार का अम्ल है? तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल जो बच्चे होंगे वह हो जाएंगे है ना कार्बनिक अम्ल। क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा वह हो जाएंगे कार्बनिक अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर, सॉरी 48 का करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान से देखिएगा कि जिस अम्ल के जलीय विलयन में अपर्याप्त हाइड्रोनियम आयन होते हैं, जिस जल के है ना जिस अम्ल के जलीय विलयन में है ना जिस अम्ल के जलीय विलयन में अपर्याप्त हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे वो जो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर, सॉरी है ना 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी होंगे। क्या होंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 50।
50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि है ना, इनमें से है ना, जो ऑप्शन 4 दिया गया है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कि सबसे कमजोर अम्ल इसमें से कौन है। तो याद रखिएगा कमजोर अम्ल जो होगा, देखिए HCl ये कमजोर अम्ल नहीं है बच्चे, ठीक है। H2SO4 ये भी कमजोर अम्ल नहीं है। ऑक्जेलिक और एक बच गया HNO3, है ना। तो याद रखिएगा कमजोर अम्ल जो होंगे वो C होंगे, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होंगे, तो बच्चे याद रखिएगा तो ऑक्जेलिक अम्ल होंगे, यानी कि 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो C होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। 51 नंबर कहता है कि है ना, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। याद रखिएगा इनमें से अम्लीय पदार्थ जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे, नारंगी का रस। कौन सा, तो नारंगी का अम्ल। अभी तुरंत बताए हैं कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चे याद रखिएगा, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू हो या नारंगी। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है कि H2SO4 जो है एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि जलीय घोल में यह क्या देता है। ध्यान रखिएगा कि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णतः, है ना, तो आयनित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का करेक्ट आंसर होंगे बच्चे वो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टवाश विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है। याद रखिए बच्चे, है ना, NaOH को जब CaOH का हॉल्टवाश विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो कौन सा आयन मुक्त हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे वो होंगे ए। क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे ए, यानी कि OH माइनस यहाँ पर मुक्त होते हैं। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, याद रखिएगा ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है कि तनु HCl, तनु क्या बच्चे HCl होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। यानी कि तनु HCl होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 54 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, यानी कि यहाँ पर H प्लस क्या होंगे, तो यहाँ पर H प्लस हो जाएंगे, है ना। तो 54 का क्या होंगे आंसर, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्या जल, देखिए ध्यान से क्वेश्चन 55 में क्या कहता है कि क्या जल के अनुपस्थिति में HCl H यानी कि एक्वा उत्पन्न, एक्वा मतलब पानी उत्पन्न कर सकता है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा तो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, बोलिएगा हाँ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। 55 का करेक्ट ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन, देखिए ध्यान से बच्चे कि हाइड्रोजन आयन जो है वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती है। बस ये हाइड्रोजन आयन जो है वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती है, ये जल से संयोग कर, है ना, बनाते हैं। जल के साथ संयोग करके यह क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा यह जल के साथ संयोग करके बच्चे क्या बनाते हैं, तो अमोनिया आयन क्या बनाते हैं, तो बच्चे अमोनिया आयन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 56 का, तो 56 का करेक्ट आंसर बच्चे ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है कि निम्न में से सही कथन को चुने। निम्न जो है उसमें से आपको सही कथन को क्या कर देना है, तो चुनना है। तो इनमें से सही कथन चुनने के लिए क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो याद रखिए अम्ल जल पर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और क्षार OH में, ये तो सही हो गया, यानी कि पहले इसका ऑप्शन क्या हो गया, तो सही हो गया। अम्ल जल में घुलकर H प्लस देता है और जबकि क्षार OH माइनस देता है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड, देखिए ध्यान से सोडियम क्लोराइड जो है ना, जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको विद्युत विच्छेदन कहा जाता है, नहीं इसको नहीं कहा जाता है। विघटन प्रक्रिया ये भी नहीं कहा जाता है। द्विविस्थापन प्रक्रिया, है ना, ये भी नहीं कहा जाता है। तो बच गया कौन, क्लोर प्रक्रिया, तो यही कहा जाता है। यानी कि 58 का करेक्ट से क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा वह हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 59 में क्या कहता है। 59 में कहता है कि जल में जो क्षार है, जल में क्या बच्चे, तो जल में
क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या परिवर्तन होता है। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे, वो घटती है। क्या होती है तो वो घटती है, यानी कि 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर क्या है तो 1 लीटर शुद्ध जल में 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है, यानी कि 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा वह जो हो जाती है बच्चे, याद रखिएगा वह 10 के पावर 7 क्या तो 10 के पावर 7 ये मोल होती है, यानी कि 60 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कहता है कि अम्ल का पीएच मान, सॉरी यहाँ पर देखिए मान ऐसे लिख दिया गया है, हम यहाँ पर सुधार देते हैं, मान कैसे होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए है ना, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है बच्चे, याद रखिएगा तो 7 से कम क्या होते हैं 7 से कम। जैसे कि 7 से कम हो गया अम्ल का पीएच मान तो अम्ल कहलाएगा, और जैसे 7 से अधिक होगा तो वह क्षार कहलाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो बच्चे याद रखिएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएंगे ए होंगे। क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या कहता है, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि है ना कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो धोने का सोडा का यहाँ पर आणविक सूत्र पूछ दिया है, तो इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, मुँह पर याद होना चाहिए Na2CO3 और 2H2O ये होगा। याद है कि बच्चे ये कदापि नहीं होने वाला है, Na2CO3 ये भी होने वाला नहीं है। और अगला है C Na2CO3 10H2, हाँ यानी कि 10H2 देखिए Na2CO3 10H2O यही होता है क्या तो धोने वाला सोडा होता है। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कहता है बच्चे कि मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी का डंक होता है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, यह अम्ल है। याद रखिएगा यह कौन सा अम्ल है तो मेथोनोइक अम्ल है। मैंने इसमें बहुत सारे है ना जो जीवों का और बहुत सारे ये मद पदार्थों का नाम बताए हैं जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेथोनोइक अम्ल कौन सा तो मेथोनोइक अम्ल, यानी इसका एक और नाम क्या होता है तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है तो इसका एक और नाम तो फॉर्मिक अम्ल भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित से पीएच मान जो है कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो कौन होता है तो डी। क्या होगा तो डी। 7 13 हो गया, क्या हो गया तो 13। 13 जैसी होता है वो क्षारक होगा, ये तो अम्ल होगा, ये उदासीन होगा, ये क्या होगा तो आपका अम्ल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या कहता है कि दांतों का क्षय, दांतों का जो क्षय होता है ना, 65 में क्या कहता है दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ हो जाता है। याद रखिएगा दांतों का क्षय जो है जब हम मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब वो क्षय होने लगता है। तो यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो 65 का तो वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या कहता है कि 66 नंबर कहता है कि अधिक संख्या में H है ना H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन है ना देने वाले अम्ल को है ना क्या कहता है प्रबल अम्ल कहा जाता है ना दुर्बल अम्ल कहा जाता है, सामान्य अम्ल कहा जाता है या एन बटा है ना 10 आम सॉरी यहाँ पर अम्ल होना चाहिए, अम्ल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे तो प्रबल अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या होता है बच्चे, क्या कहता है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका उपचार के दुर्बल क्षारक से है ना किया जाता है। क्या किया जाता है किससे, तो याद रखिए बच्चे है ना वह जो होगा वो MgOH का हॉल्टवाज इससे मतलब किया जाता है। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी होंगे। क्या होंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कहता है कि सोडियम है ना हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो बच्चे वो याद रखिएगा वो 14 होता है। कितना होता है तो 14 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना 68 का डी हो जाएंगे। क्या होंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। जठर रस का बच्चे पीएच मान कितना होता है तो याद रखिएगा इसका पीएच मान जो होता है वो ए यानी कि 1 कितना होता है तो 2 होता है। कितना होता है 1.2 होता है। तो 69 का करेक्ट से क्या होगा तो बच्चे सी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 70 है ना। 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। खून का पीएच मान बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो खून का पीएच मान मान लो याद रखिएगा वो कितना होते हैं बच्चे, तो याद रखिए 7.4 कितना होते हैं, 7.4 होते हैं। यानी कि बोले तो ये क्या होते हैं, तो क्षार होते हैं। क्या होते हैं, खून तो क्षार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 70 का करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे, तो है ना बी हो जाएंगे। अगर बच्चे यह 70 के 70 क्वेश्चन मैंने बताया है और 70 में से ही मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इसी में से आपके पार्ट 2 का अम्ल भस्म और लवण जो है उसमें से यह क्वेश्चन, उसी में से यह है ना ऑब्जेक्टिव आएंगे बच्चे, ठीक है। अगर एक और वीडियो देखे नहीं समझ में आया तो दो बार और देखे इस वीडियो को, ठीक है। और यहीं से सारा आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।